पर भगवान हमारे मित्र हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। इसी बात को दृष्टिगोचर करते हुए एक हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर हुए हैं, बड़े महान थे वो, शुद्ध भक्त भगवान के। शुद्ध भक्त का अर्थ है कि नो मटेरियल डिजायर। शुद्ध किसे कहते हैं? they have no material desire, their only desire is to serve Krishna, भगवान की सेवा करना। तो एक बड़ी सुंदर इस भजन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप कृपा करके साहब ये ध्यान रखिए कि हमने शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है। तो शुद्ध कैसे होंगे? जो शुद्ध हैं वो हमें भी शुद्ध कर सकते हैं। पर कलयुग में ऐसा है, कलयुग में दोष भी बड़े हैं। जो शुद्ध नहीं है उन्होंने एक स्वांग रचा रखा है दूसरों को शुद्ध करने का। ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त थे, बियॉन्ड एनी डाउट। तो एक भजन में ये बता रहे हैं, ये भजन बंगला भाषा में है। मैं इसका भजन का अर्थ आपको भजन के बाद बताता हूं। वो इस भजन में क्या कह रहे हैं? ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पढ़िया आछिनु आमी तबनी जन कौन महाजन पठाइया दिले तुम्हें। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पढ़िया याचिनो आमी दया करी मोरे पतिता देखिया कहिले आमारे गिया। ओहे दीन जन सुन भाल कथा उल्लासित हवे हिया। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पढ़िया आचिनो आमी। तुम्हारा तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार। तुम्हें न कत दीनहीन जन करिले न भव पार। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पढ़िया आचिनु आमी। बेदेरे प्रतिज्ञा राखी वार तरे रुकमा बरन बेप्रसूता। महाप्रभु नामे नधिया माता संगे भाई अवधूत। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पढ़िया आछिनु आमी। नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करिदान। तारीला जगत तुम्ही ओजाया लहो निज परित्राण। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पढ़िया आछिनु आमी। सही कथा सुनिया आसी आछीनाथ तोमार चरण
बोले भक्ति विनोद कांधिया कांधिया आपना कहानी बोले ए मन दुर्मति संसार भीतरे बढ़िया आचिनु हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा मैं भी थोड़ी आवाज नहीं निकल रही कुछ इन्हें निकले कुछ नहीं बोल रहे आवाज कटाओ राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे बोला अभी बोलो कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरंगा बोलो निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि गौरा गौर हरि बोलो गौरा गौर हरि पतिता पावन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि तो इस भजन की दसिया का क्या बताया इस भजन में शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्त बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं और हम सबको शुद्ध भक्त बनना है। ऐसे महान भक्तों की कृपा से जैसे भक्त विनोद ठाकुर की कृपा से हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इस भजन में उन्होंने कहा कि ए मन दुर्मति मैं इतना मूर्ख संसार अभी तेरे पड़ी या आचिनुआ में मैं इतना मूर्ख इस संसार में आ गिरा। देखो आप कृपया सब ध्यान रखो, ये जो संसार जिससे हमको बड़ा प्रेम है ये संसार हमारा घर नहीं है। हम यहां पर आए हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और ये जो शरीर है ये शरीर आत्मा को दंड है, सजा है। तो अपनी मूर्खता से अपने दुष्कर्मों के कारण हम इस संसार के भीतर आ गए। जैसे एक पुत्र अपने पिता से अलग हो जाए, पिता प्रयास करता है उस पुत्र को वापस लाने का। इसी प्रकार हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ये प्रयास कर रहे हैं हमको अपने घर को वापस ले जाने का। अब बोलो हमारा घर कहाँ है? ये घर कैलिफोर्निया का घर हमारा घर नहीं है। हमारा घर वैकुंठ लोक में है, गौलोक में है, जहां भगवान रहते हैं स्वयं, वो हमारा घर है। ये संसार दुखों का घर है। इस संसार को कहा कि मामोपेत्या पुनर्जन्म
दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। वैकुंठ, वैकुंठ करता है, वही कहते हैं बगैर, कुंठ कहते हैं दुख के, जो बगैर दुख के वो वैकुंठ है। तो भगवान हमें अपने घर में ले जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक में ले जाना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, तवा निजा जन, उन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेजा। कौन महाजन ने एक महापुरुष को भेजा। तबा निजा जन, कौन महाजन ने वो एक महापुरुष को भेजा। पठाइया दे ले तुम्हें, भगवान ने उनको मेरे पास भेजा। तो वो महापुरुष जो है, दया करी मोरे पति था, देखिए मुझे बड़ा पति देख करके कहीं ले आवारे गया, मेरे पास आकर उन्होंने कहा, क्या कहा, ओहे दीन जन सुन भाल कथा। वो पतित आत्मा एक बड़ी अच्छी बात सुन, उल्लासित होवे ही, वो अच्छी बात सुन करके तेरा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तो क्या कहा उन्होंने, तुम्हारा तारित श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार, तुम्हें तारने के लिए नवदीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं। देखो, त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, हम सबको यहां से ले जाने के लिए, तुम्हारे तारने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और तुम्हें न कथा दीनहीन जन करी लेना भगवान, और तेरी जैसे कितने दीनहीन पतितों का उन्होंने उद्धार कर दिया। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमारे ध्यान से निकला हुआ है। आप कृपया 1, 2, 3, 4 जन इस बात को ध्यान में रखो। 5वें संजय जी भी ध्यान में रखें कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, इस भवरूपी सागर से पार होना। इस संसार को भव सागर कहा है। जैसे आपके यहाँ कैलिफोर्निया में समुद्र है, मान लो समुद्र के बीच में कोई गिर जाए तो वो उससे पार नहीं हो सकता। कितना बड़ा तैराक हो, वो तैर नहीं सकता। कितना तैरेगा, 1 मील 2 मील 4, समुद्र की तो कोई था नहीं, अथाह। इसी प्रकार हम इस भवरूपी सागर से कैसे निकल सकते हैं, अगर कोई ऊपर से आकर हमको उठाए तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी कृपा करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए हैं, इस भवरूपी सागर से हमको बाहर निकालने के लिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये मनुष्य शरीर जो है ना, हमने अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण ये समझ रखा है कि मनुष्य शरीर जो है ये मिला हमको खाने पीने सोने के लिए, एंजॉय करने के लिए। खाना पीना सोना भी है, और कुछ लिमिट तक। हमारा जो असली काम है उस भवरूपी सागर से बाहर निकलना है। सब काम जितने खाने का है, सोने का है, इंद्रियों के तर्पण का है, ये काम सब लिमिट में होना चाहिए। जैसे मान लो खाने का है, वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। लेकिन होता क्या है, हम खाने के लिए जीते हैं, नरक में चले जाते हैं। अभी जैसे स्त्री पुरुष का संबंध है, बड़ा आकर्षण है। ये आकर्षण भगवान ने इसलिए बनाया है टू इंक्रीज द प्रोजेनी, पर इसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं, और इस देश में तो बहुत ज्यादा है। इस देश में बहुत ज्यादा दुरुपयोग है, और परिणाम आप सबके सामने है। पीपल हैव नो पीस हियर। मैं रमेश सुखेर जी ठीक कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रादर दे आर इन पीसेस, बिल्कुल कोई शांति नहीं, जबकि सब कुछ है। क्योंकि ये जो सेंस एंजॉयमेंट है ना, दिस इज टोटली ऑन द बॉडी प्लेटफॉर्म।
स्थिति ऐसे है, कृपा करके आप समझने का प्रयास करो। जैसे एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है, वो क्या करता है, पिंजरे को रोज पॉलिश करता है और पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। इज दैट इंटेलिजेंस? नॉट एट ऑल। फुलिशनेस। ये मूर्खता हम सब कर रहे हैं। कैसे? पिंजरा ये शरीर है और पंछी जीवात्मा है। शरीर का तो हम ध्यान करते हैं पर पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, कल भी मैं तो ये प्रश्न कर रहा था, इसी प्रकार आत्मा की खुराक भजन है। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से है। आज आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण से अलग हो चुकी है। ये शरीर मिला है, दो इट इज टेम्पररी, पर इसके द्वारा हमने अपने आप को परमात्मा श्री कृष्ण के साथ जोड़ना है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। मैं रमेश जी को बता रहा था कि ऐसे है कि जैसे बच्चे में बचपना है, बचपने के कारण बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी नहीं बच्चा पढ़ना, क्योंकि बचपना है उसमें। लेकिन अच्छे माता पिता से पढ़ाते हैं कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। जैसे बच्चे में बचपना है, इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। उसके इग्नोरेंस क्यों है, अविद्या क्यों है? क्योंकि हम शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं और आत्मा को भूल गए, तो इसलिए हम अविद्या में पड़ गए। अविद्या में होने के कारण हम आत्मा को ध्यान नहीं करते, बस शरीर का ही ध्यान करते। जैसे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं। गुरु महाराज का उदाहरण है कि आपका काम बस सुनना है। गुरु महाराज कहते थे कि एक घर में, घर का जो बड़ा बाप था उनका मर गया है, तो कोई आया व्यक्ति अंदर, वो कहता है भाई क्यों रो रहे हो आप? कि तुम्हारे पिताजी चले गए। कि तुम्हारे पिताजी वो लेटे हैं, लेटे चारपाई पर पड़े हैं वो? कि नहीं वो चले गए। मतलब आज तक उनको ये नहीं पता था कि पिताजी उनकी ये बॉडी है जो कोई और है। बॉडी तो बड़ी बड़ी है ना। वो कहते नहीं पिताजी चले गए। तो हमने उस आत्मा को नहीं पहचाना, और उस आत्मा को पहचानने के लिए ये शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको दिया है। देखो हमारे भारत से लोग अमेरिका में आते हैं, अमेरिकन एम्बेसी में रश है, तो आज उन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी है। आई वाज अमेज कि इतनी फीस है और फिर वीजा नहीं देना, फीस रख लेनी। पहले ये था जब हमने अप्लाई किया था तो फीस तो भी लेते थे, जब वो वीजा अप्रूव हुआ था। अभी सबसे फीस जमा कराएंगे। तेरे से कितनी जमा हुई थी? 10,000 रुपए। 10,000। अच्छा, तो नॉन रिफंडेबल। चीटिंग। जब फीसा तुम नहीं दे रहे हो फीस क्यों रखते हो? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। इट्स नॉनसेंस। व्हाट डू यू से? और देखो सैकड़ों लोग रोज अप्लाई करते हैं, पागल है लोग अमेरिका आने के लिए। ना उनको वीजा मिलता है ना फीस वापस मिलती है। हमारे टाइम ये था, इंटरव्यू होगा, आप अप्रूव हो गया तो फीस। अभी रोज का पता नहीं 10 लाख बनाते हैं या कितने लाख बनाते हैं, लाखों बनाते हैं। करीब 500 से 1000 के बीच में लोग डेली की वहाँ पे भीड़ होती है, पहुंची होती है। तो कितनों का रिजेक्ट होता है वीजा? 90% रिजेक्ट होता है। फिर भी दुनिया अमेरिका ना अच्छा है। और फिर वीजा की फीस अलग है। वो तो बाद में, ये तो 10 लाख एप्लीकेशन फीस। हाँ तो वीजा फिर और कितनी वीजा की फीस? 10 लाख नहीं, वही से। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि लोग आने के लिए यहाँ पागल हैं, पर यहाँ आकर के लोग मरोस हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। कोई लाइफ है यहाँ पर? डीप डाउन से क्या होता है? कुछ नहीं। और यहाँ के कल देखो रथ यात्रा थी,
क्या पागल लोग घूम रहे हैं, I know. देखा क्या हालत उन लोगों की है, टोटली पागल पे कुछ कर रहे हैं। और कहते हैं कि कल रथ यात्रा थी ना, फ्राइडे को, कल संडे था ना, सैटरडे को किसी ने गाड़ी पता किसी के ऊपर चला दी, कई लोगों को जख्मी कर दिया। काफी काफी यस वो शराब पी के चला रहा होगा, क्या करना। आज रथ यात्रा का उसमें आया हुआ है एलए टाइम में, अच्छा। फोटो भी आई है सारा। सुबह जो देख रहे थे। हाँ सुबह देख रहे हैं। सो तो पर यहाँ क्या, क्योंकि शरीर को सुखी रखने से, शरीर की सजावट करने से, या बहुत खाने से, या बहुत सोने से, या बहुत सेंस एंजॉयमेंट से आत्मा सुखी नहीं हो सकती। पॉइंट मेरा ये है। और यह सेंस एंजॉयमेंट है, जितना सेंस एंजॉयमेंट है उतनी ज्यादा बीमारी है। मैं वैनकूवर में था, तो वहां हमारी एक शिष्य है, वो उसमें थी, हॉस्पिटल में नर्स थी, हमें छोड़ दिया उसने। तो एक दिन मुझे वो कहती है कि महाराज, आई हैव सीन द रियल कैनेडा। व्हाट यू मीन? कहते मरते मरते लोग दे स्क्रीम एंड येल एंड पास स्टूल एंड यूरिन, सबको यमदूत दिख रहे हैं, उसी को दिखते हैं, और चिल्लाते हुए वो शरीर को त्याग करते हैं। तो हम लोग सब अविद्या में होने के कारण इन बातों को नहीं समझ रहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है, भगवान के पास जाना है। अगले उसमें कहा है, बेदे रे प्रतिज्ञा राखी बार तरे रुकमा वरण विप्रसूता। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है वेद में, कि गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर् भक्ति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, पापी लोग बढ़ जाते हैं, तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए युग पर्यंत युग मैं प्रकट होता हूँ। उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान इस कलयुग में भी आए हैं, आज से 500 साल पहले। बेदेरे प्रतिज्ञा राखी वार्तरे रुक्मा भरण विप्रसूता। एक ब्राह्मण के बेटे के रूप में महाप्रभु नामे नदिया माता है, नाम था उनका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और नदिया में जहां नवद्वीप में प्रकट हुए माता है। नदिया के लोगों को पागल कर दिया उन्होंने, किसमें? कृष्ण प्रेम में। कृष्ण प्रेम का उनको दान दिया और लोग कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। मेरी अपनी प्यारी आत्मा, इस बात को याद रखो, प्रेम तो हम सबके अंदर है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम है, परिवार का प्रेम है, भौतिक सुखों का प्रेम है। ये प्रेम आत्मा को सुख नहीं दे सकते। आत्मा सुखी तभी होगी जब आप श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, ये याद रखो। तो भगवान स्वयं आकर के कृष्ण प्रेम का दान दे रहे हैं। संगे भाई अवधूता, और उनके साथ उनके बड़े भाई अवधूत नित्यानंद जी, जैसे कृष्ण बलराम ऐसे गौर निताय। गौर कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम है। तो उन्होंने क्या कहा, आगे क्या कह रहे हैं? नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई, जो नंद जी के बेटे थे वही चैतन्य महाप्रभु है। वो क्या कर रहे हैं? नंद जी के बेटे कौन थे? कृष्ण भगवान। नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अपने नाम का दान दे रहे हैं लोगों को। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, इस बात को याद रखो, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम को जागृत करना, अपनी शुद्धि करना। वो कैसी होगी? भगवान के नाम से, प्रभु के नाम से। नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करीदा। वो क्या कर रहे हैं? अपने नाम का दान दे रहे हैं।
देखो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इसका श्री गणेश स्वयं भगवान ने किया था 500 साल पहले। और ये हरि नाम जो कीर्तन जो कल भी हुआ कीर्तन, और यहाँ भक्त लोग हफ्ते में 1-2 बार हरे कृष्णा, हाँ तो मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, भगवान ने इस युग के लिए, जो कलयुग का बड़ा एक पतित युग है, कलयुग जो है ना अच्छा युग नहीं है, इस युग में दोष ही दोष है। इस युग के प्रभाव से बचने के लिए हम सबको नाम की शरण लेनी चाहिए। और भगवान ने, सारे नाम भगवान के हैं, लेकिन विशेष करके महामंत्र को भगवान ने प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जपने से क्या होगा? जो भगवान स्वयं अपने नाम का दान दे रहे हैं, हमारा जो मलिन मन है, हमारा जो अनर्थग्रस्त हृदय है, वो शुद्ध होगा। देखो आपकी पंजाबी में कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर साफ है तो सब ठीक है, अगर मन साफ नहीं, मन शुद्ध नहीं, तो आदमी परेशान रहता है। एक हमारा भक्ति है, वो बनिया है इधर दिल्ली में, बहुत बड़ा आदमी है, तो उसकी कोठी की वैल्यू होगी पता नहीं अभी अरब के करीब होगी, या 25-30 करोड़ होगी, कम ज्यादा भी हो सकती है। बहुत बड़ी कोठी, बड़ी पौष कॉलोनी में 1 अरब के करीब, 1 अरब के करीब इस समय लोकेशन। उसकी एक फैक्ट्री में 11,000 वर्कर काम करते थे, एक में 600 वर्कर। संपर्क में आया, बड़ा मेरे साथ बड़ा ट्रैवल भी किया उसने अमेरिका में, मेरे साथ आता था, चले जाता था। एक दिन मुझे वो कहता है कि महाराज, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इन कॉन्फिडेंस। मैंने बताओ क्या बताना चाहते हो? कहते कि आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। Oh my God. इतना बड़ा आदमी, लड़के कारों को हिसाब नहीं, अरब की कोठी में रह रहा है, और इतनी। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब अगर मन हमारा शांत नहीं होता ना, हम सब कुछ होते हुए भी परेशान रहेंगे। इसलिए हमने अपने मन की शुद्धि करनी है, अपने मन नाम जपना है। इसलिए मैं ये रमेश सुकेर जी तो बाद में मिले हमको, अरुण जी और माता जी, ये रमेश जी भी काफी समय से संपर्क में है। जब पहली बार इनके घर में आए तभी तो संपर्क में थे ना? हाँ जी, मैं ही लेके आया। आप ही लेकर आए। आप ही लेके आए थे उस टाइम, तभी आप। हाँ, तो कितने साल हो गए? 4 साल, हाँ 4 साल, 4 साल पहले आए थे। 5 साल, 4-5 साल। अब पहले कब आए थे? 2 बार आ चुके हैं। रथ यात्रा पे ही आए थे, वही मिले नहीं थे। ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम रथ यात्रा पे वही मुलाकात हुई थी। तो दर्शन। आप देखो कि हमारा जो मन अगर शुद्ध नहीं होता ना, तो सब कुछ होते हुए भी हम परेशान रहेंगे। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। एक मछली है, मछली को पानी से निकालकर एक एयर कंडीशन कमरे में बड़े सुंदर मखमली गद्दे पर रख दो उसको, उसके पास $1 करोड़ का ढेर लगा दो,
पीने के लिए सिगरेट कूल रख दो, कूल, सिगरेट का नाम कूल है पर अंदर फूंक देता है। सब सोचते रखो क्या मछली सुखी रह सकती है? फ्लॉप करेगी। इसी प्रकार हमारा जीवन केवल भगवान के चरणों में है, उनकी सेवा में है, उनसे लग रह करके। जैसे मछली का जीवन पानी में है, पानी से बाहर उसको कितनी सुविधाएं दोगे, भौतिक सुविधाएं दोगे, वो नहीं जी सकती, वो मर जाएगी। इसी प्रकार हम भगवान से लग रह के सुखी नहीं रह सकते। हम सुखी केवल भगवान के चरणों में रहकर ही रह सकते। इसलिए आप इस बात को समझो, ये शरीर मिला हमको भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। और वो जो कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी कृपा से हम जोड़ सकते हैं अपने आप को भगवान के साथ। प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से, जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया, इन मलेच्छ यवनों को भक्त बना दिया, तो कोई सोच नहीं सकता था। और उनके भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा हम प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा वर्णन आता है, चैतन्येरा दया कृपा करीला विचार, विचार करी चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की दया कृपा का हम विचार करें और विचार करके हमें चमत्कार मिलेगा। चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? हमारा हृदय परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। हम जो अशांत हैं, हमारी अशांति शांति में बदल जाएगी और बड़े आनंद का अनुभव करेंगे। आज देखो किसी को शांति नहीं है, सब अशांत है, परेशान है। बड़े से बड़े आदमी के पास जाओ, वो कहेगा मैं सुखी हूं, नहीं कहता मैं तो परेशान। गुरु महाराज एक जिम्मेदार, बंगाल के जिम्मेदार का उदाहरण देते हैं। जिम्मेदार मतलब एक राजा की तरह उसका भाई बड़ा रिच मैन है, लेकिन जिम्मेदार की हालत क्या है? ना बेचारे को रात को नींद आती है, ना दिन को नींद आती है। इस रात को भी नहीं सोया था, दिन को भोजन लिया उसने, सोने को सो नहीं पा रहा। उठा, अपने महल के चिबारे के आगे आ गया, उसका जो फ्रंट है सड़क पर नीचे देखने लगा। उसने क्या देखा? एक मजदूर, एक कुल्ली, उसने अपनी पीठ पर चावलों की बड़ी बोरी उठाई हुई है। हमने देखा बड़ी बोरी में कितने चावल होते हैं। बड़ी बोरी में तो 100 केजी। मैंने उठाते हुए देखे, लोग 100 केजी उठा देते हैं। कहते बड़ी बोरी उसने पीठ पे उठाई है, वो उठा करके भाग रहा है, वो साथ में गाना गा रहा है। अच्छा। उस जिम्मेदार ने जब उसको देखा, कहता कि काश के मैं भी कुल्ली होता। कहती ये इतना काम करके भी सुखी है और मैं जिम्मेदार होकर सो ही नहीं सकता, मैं इतना दुखी हूं। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो वही नंद महाराज के बेटे कृष्ण हैं। भगवान को अगर आप उनके भक्तों के माध्यम से संबोधित करोगे, जब नंद नंदन कहोगे, कृष्ण बड़े खुश होते हैं। यशोदा नंदन कहोगे, कृष्ण बड़े खुश होते हैं। देवकी नंदन कहोगे तो बड़े खुश होंगे भगवान। वासुदेव कहोगे तो बड़े खुश होंगे भगवान। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को सची नंदन कहोगे, चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम सची माता था, तो भगवान बड़े खुश होंगे। नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई, निज नाम करी दान, अपने नाम का लोगों को दान दे रहे हैं। आगे शुद्ध भक्त कह रही है, तारीला जगत, सारे जगत का उद्धार कर दिया उन्होंने, तुम ही हो जाइया, तुम भी उनके पास जाओ, लहो निजा परित्राण, और अपना उद्धार कर लो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य, अपने उद्धार करवाना। फिर उन्होंने कहा आकर में कि
सही कथा सुनी आसी आचीनाथ, तुम्हारा चरण तले। ये कथा सुन के प्रभु मैं आपके चरणों में आ गया। भक्ति विनोद कांदी या अपना कहानी बोले। भक्ति विनोद रोते रोते अपनी कथा सुना रहे। तो सार है अपनी शुद्धि करना, शुद्धेन सत्ता। एक श्लोक में भागवत में आता है, भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था महाराजा भरत, जिनके नाम से इस प्लेनेट का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने क्या कहा ऋषभ भगवान ने? आखिरी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। नायम देग देग भाजा नर लोके, कष्टान काम हरते बिड़भुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ना, हमको इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए नहीं मिला। क्योंकि ये जो इंद्रियों का तर्पण है, इट्स वेरी इजिली अवेलेबल टू हॉग्स एंड डॉग्स। बिड़बुजाम कहते हैं जो पशु गंदगी खाते हैं। कुत्ता भी गंदगी खाता है और सुअर भी गंदगी खाता है, दोनों गंदगी खाते हैं। पर उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मां भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुत्ता और कुतिया एक ही मां के पेट से पैदा होते हैं ना, बड़े होकर पति पत्नी बन जाते हैं। तो ये जो इंद्रियों के तर्पण के पीछे, जिनके पीछे हम पागल हैं, इसी के कारण हमारा दिमाग खराब हुआ है। ये तो सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। ऋषभ भगवान कह रहे हैं मेरे पुत्रों, ये शरीर इस काम के लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम, ये शरीर मिला तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम। हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो अपनी सत्ता को हमने शुद्ध करना है, शुद्ध ही न सत्ता। तो आप समझो, वैसे तो जो टाइम बहुत चला गया है, पर बेटर लेट देन नेवर, नहीं से देर वाली। आप सब इस मार्ग पर चलना शुरू कर दो। और गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति को हम ले आए थे 1977 में बम्बई में। अफ्रीका में हमने उनका घर खरीदा था। तो मैंने कहा था प्रभुपाद, मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ। आप मिले प्रभुपाद को? हाँ, मिले? प्रभुपाद के भक्त रहे हैं। वाह, तभी आपका काफी उनसे चेहरा मिलता यार। मेरी सारी दीक्षाएं प्रभुपाद जी से हुई हैं। पहली दीक्षा होती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर संन्यास दीक्षा होती है। 1975 में प्रभुपाद जी ने मुझे संन्यास दिया। अच्छा, वाह। और उन्होंने साथ भी रखा मुझे, आपने संन्यास, साथ भी रहा हूँ, ट्रैवल किया उनके तो साथ। आपने संन्यास कर लिया 75 में कह रहे हैं। कहा ना 75। तो मैंने उस व्यक्ति को लाया, राजन उसका नाम था, राजन माधवानी, अफ्रीका था। उसका घर हम ले रहे थे। मैंने प्रभुपाद जी को बताया। प्रभुपाद जी ने एक बात बड़ी कही, अच्छी, आप सब ध्यान रखो उस बात को। रमेश जी, आपको हमारी बातें ध्यान में आ रही है ना? बहुत अच्छी। रखेंगे ना? बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ना? भूल तो नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि अरे भाई, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा ना। राजन को कहा, कहते हाँ स्वामी जी, सब छोड़ना पड़ेगा। कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। तुम छोड़ना नहीं भी चाहोगे, तुमसे छुड़ा लिया जाएगा। छूट जाएगा अपने आप ही। छूट नहीं जाएगा, छुड़ा लिया जाएगा। छुड़ा दिया जाएगा। भगवान के लिए छोड़, दैट इज द परफेक्शन ऑफ गिविंग। तो इसी प्रकार हमें एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। खुद छोड़ दो। अगर हमसे छुड़ा लिया जाएगा ना, तो बड़ा कष्ट होगा। खुद छोड़ देंगे तो कष्ट कम होगा, कम होगा। मान लो एक आदमी किराएदार है,
या सराय में एक आदमी आके ठहरा है 3 दिन के लिए, तो सराय की सुविधा उसको अच्छी लगी, उसने 3 दिन का कमरा निकाल लिया। 6 दिन हो गए, बोला भाई आप 3 दिन के लिए आए थे, जाते क्यों नहीं? चौथे दिन कहा, 5वें दिन, 6 दिन हो गए, आकर नहीं भाई मुझे थोड़ी ये सुविधा अच्छी लगी है, मैं अभी यहीं रहूंगा। वो कहते देखो जी 3 दिन के लिए आया था और ये यहीं बैठ गया, पुलिस बुला के लाता, 3 दिन के लिए आया, 6 दिन हो गए तेरे को, चल बाहर निकल। पुलिस सामान उठा के उसका बाहर फेंकती है। खुद छोड़ दे वो ठीक है, या उसको धक्के मार के निकाल जाए वो ठीक है? क्या ठीक है? हमारा एक गेस्ट है, बिल्कुल ये वो मोटेल में 1 महीने के लिए आया, 1 साल हो गया। सुविधाएं उसको इतनी अच्छी लगी, हमने कहा अब तू निकल, और उसने हमको सू कर दिया। क्या मुझे निकाल रहे हैं? कि निकाल रहे हो, तुम्हें भी मुसीबत मुझे भी मुसीबत। और नहीं तो किराया दे रहा था वो? नहीं दे रहा, 2 महीने से नहीं दे रहा, बंद कर दिया उसने। फ्री 2 महीने से फ्री रह रहा है। स्विमिंग पूल इस्तेमाल करता है, 2 कमरे रखे हुए सारी हैं, फैसिलिटीज दी सारी फैसिलिटी दी नहीं तो हुई है। पुलिस के सू कर दिया, कैसे सू कर दिया उसने? उसने सू कर दिया कि उसमें बारिश का पानी आया, उसको निमोनिया हो गया, उसके नलके में ये है ये वो है है। देश की हालत। इस देश की बहुत बढ़िया। हम- स्वामी जी, अगर आप यही बात मैं कह रहा हूं। बड़े हराम हो। अरे मुझे सारी बातें पता है, मेरे जीवन में इसी दिन बीता है। एक आदमी आया, ये इंडिया गए हुए थे, एक आदमी आया, कहता कमरा है जी, क्या किराया? इतना है जी। कमरे में फोन है, कहता है कि हियरिंग के वो इंस्ट्रूमेंट है। मैं कहा जी वो तो नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो डेफ आदमियों के लिए होती है। उसने जी मेरी फोटो भी ले ली, आवाज भी रिकॉर्ड कर ली, कि मैंने बोला नहीं है, और वहां से हमें सू कर दिया। अभी लॉ सूट 2 चल रहे हैं हमारे ऊपर। एक तीसरा उससे पहले आया था, व्हील चेयर के ऊपर आया था, हाँ। हमें बिल्कुल नहीं मिला। हाँ। फोटो लेकर चले गया कि इनके पास तो जो व्हील चेयर वाले हैं उनके लिए पार्किंग मिलेगी। 3 लॉ सूट, एक एक चीज के पीछे छोटा सा लकुना ला के सूट कर दे। और वो- इस फैमिली के 5 पहले एविक्शन हुए हैं, 5 ये अभी पता छठा। चला है, उनके अपने लोगों ने आके बताया है कि इनको आपने क्यों किया, ये तो हमारे सगे हैं। ये 5 जगह से धक्के मार के इनको निकाला है और इन्होंने उन सबको सू किया। बदमाश आदमी। अब खैर ये बात आप बता रहे हैं, खैर मैं तो डिफरेंट पॉइंट था मेरा। नहीं वो डाइग्रेस हो गए। हाँ, तो मतलब कहने का कि हमें इस दुनिया से निकाल दिया जाएगा। वो हमें निकाल रहे हैं। तो ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। That's it, वो डिफरेंट है। मेरा पॉइंट समझो आप। Yeah. हाँ, तो लेकिन हम लोग इतने अटैच हैं इस दुनिया से, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। स्वामी जी, अटैचमेंट ना भी हो, मुझे फ्रैंकली खास अटैचमेंट नहीं है, मुझे भी नहीं है। बट एक उन्हें वो बाद में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बाद में मेरे पास है 3 क्वेश्चन, मेरे पॉइंट सेम पॉइंट्स। मेरे पॉइंट को आप समझो। तो हमें प्रयास करना है यहाँ से निकलने का, और निकलेंगे कैसे? वो इस भजन में ही बताया है, भगवान का नाम लेने से। नाम लेने से जब शुद्धि हो गई ना, ऑटोमेटिक हमारे अंदर इस संसार से डिटैचमेंट हो जाएगी, हो गई है। और हम भगवान से अटैच हो जाएंगे। तो हमें, क्योंकि जाना तो है ही, देयर इज सेइंग एज श्योर एज डेथ, डेथ श्योर है, बाकी कोई श्योर हो या ना हो, बट डेथ इज श्योर। तो हमें जो है, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट इनएविटेबल डेथ। उसके लिए प्रिपरेशन यही है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान। जो चैतन्य गोसाई वो अपने नाम का दान दे रहे हैं, तारीला जगत तुम ही हो जाएगा। सारे जगत का उन्होंने उद्धार कर दिया है, और आप भी जाओ। भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं, लहो निजा परित्राण, अपना उद्धार करवा लो। आप सबसे हमारी यही निवेदन है, आप प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की पंच तत्व की शरण में आओ और अपना उद्धार करवा लो। ये बहुत दयालु अनुभव करेंगे। फिर आखिर में उन्होंने क्या कहा, भक्ति विनोद ठाकुर ने, सही कथा सुनी आसी जाचिनार। हे प्रभु, हे मेरे भगवान, ये सब सुन करके तुम्हारा चरण तरे, मैं आपके चरणों में आया हूँ। भक्ति विनोद कांदी या कांदी अपना कहानी बने। भक्ति विनोद ठाकुर
आंखों में आंसू भर के रोते रोते अपनी कहानी सुना रही है। तो मेरे ख्याल में मेरी बातें जो बताई सबको समझ में आई होंगी। बहुत अच्छी। अभी 5-10 मिनट हमारे हैं, 1 घंटा पूरा होने में। अब एक आध क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्या प्रश्न है? प्रभु जी, दोनों को हमको खास अटैचमेंट नहीं है, तो निकल नहीं सक रहे, फंसे हुए। हम दोनों को पैसे का लालच नहीं है। क्यों नहीं निकल रहे? फिक्र होता है कि अगर सब कुछ छोड़ दिया हाँ। या उसके बाद जीना आसान होगा कि? तो फिर ये मोह माया फंसे हुए हैं। वही तो फंसे क्या हुए हैं। करें? क्या करें? साधु बन जाए। माता जी बीच में नहीं बोलना। अभी आप देखिए ना, इसका उत्तर हमारे गुरु जी ने दिया है। गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया है कि हम तो मनुष्य है ना, अफ्रीका के जंगलों में लाखों करोड़ों हाथी हैं, लाखों नहीं करोड़ों। मैं भी अफ्रीका में 6 साल रहा हूँ कि वो जब हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो 20-20, 25, 30 हाथियों के झुंड आते हैं। तो लिखा है कि जब हाथियों के झुंड जा रहे हैं तो गाड़ी रोक दो, हाथी क्रॉस कर दे, बहुत हाथी। उनके पास कोई डिग्री है, कोई बिजनेस है उनके पास, कैसे उनका पेट भर रहा है। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे वो कीड़ीनो खावा माटे कन आपे छे और हाथी ने मन आपे छे। एक चींटी इतना सा खाती है और हाथी मन खाता है। क्या हाथी कोई भूखा रहता है? सबके पेट भरते हैं। हम तो मनुष्य शरीर में हैं, क्या अगर हम उनके नाम पर आगे तो हम भूखे रहेंगे? ये हमारी मन की मलिनता है। फियर है, सिर्फ फियर। फिर मन की बेसमझी। आप कहते मोह माया नहीं, यही तो मोह माया, और क्या है? नहीं, मोह माया का मतलब ये कि हमें ये ग्रीड नहीं कि हमें और चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो ग्रीन नहीं, ये भी तो मोह माया है। और नहीं चाहिए, ये भी तो मोह माया है। ये भी अटैचमेंट। इसमें आपको बस यही है कि भाई मेरे पास ये एक सिक्योरिटी है, पेंशन है, कुछ है, मैं इसमें रह सकता हूँ। मेरे को आज इन्होंने, आज भी मेरी रास्ते में ही बात हो रही थी, क्या कह रहे? मेरे से अभी रास्ते में ही बात हुई, एंड आई एम कन्विंस्ड। ये सारी चीजें मैंने क्लैरिफिकेशन ली। कहते आप उधर आओ, ट्रेवल विद मी, यू विल सी। डोंट हैव फियर, नहीं रखो अपने दिमाग में। ये आपको फियर की वजह से ये आगे अटैचमेंट इज ड्यू टू फियर। दिस वीकनेस ऑफ माइंड। वीकनेस ऑफ माइंड। मेरी बात माइंड नहीं करना, आप दोनों पति पत्नी। मेरा भी ये क्वेश्चन था, आई एम गेटिंग क्लैरिफाइड। कल को फियर है ना, कल को अगर हमें बुलावा आ जाए जाने का, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं। एग्जैक्टली अभी मैं कह रहा था, छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ के जाएंगे। एग्जैक्टली यही बात हो रही थी पहले में। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर क्या? वाई फियर, वाई हैव अ फियर। फिर ये कि यहाँ हमने अपने काफी हर जगह में फंसे हुए हैं, फैला रखा होटल लिया है, ना उसको मॉर्गेज घर लिया हुआ है। है। देखो, अगर हम ये इन सब छोड़ के देते बावजूद हैं, जैसे मैं रहने के लिए कुटिया चाहिए। इसके लिए मैं उत्तर आपको दे चुका हूँ पहले ही कि एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा, भगवान के लिए छोड़ दो। प्रभु हमारे देखो, वैसे भी आप यहाँ शांत नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं पर एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज ये है कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी खुश है। खुश कहाँ है? खुश तो है ना ना और तभी तो उनको सहारा है भी। ना अगर खुशी खुश ना नहीं होती है तो दुखी होते हैं। ये दिस इज पर हम इग्नोरेंस। दुखी नहीं है, हम ये ठीक से सोते भी हैं। 1% एट ए टाइम। या ये बोले यहाँ वहाँ पर, मैं दोनों को नहीं ना। देखो आप सुखी नहीं है। ये देखो ना, जैसे इसका उदाहरण दिया है, ऊंट जो है ना, ऊंट कांटेदार झाड़ियों को चबाता है, कांटों से उसका मुंह कट जाता है, ब्लड निकलता है उसके मुंह से, वो झाड़ियों के साथ मिलकर के उसको चबाता है। ऊंट क्या सोचता है, एक कांटेदार झाड़ियां बड़ी स्वादिष्ट है, वो झाड़ियों में कुछ नहीं, उसके अपना ब्लड का टेस्ट है। क्या एंजॉयमेंट? कुछ भी नहीं। कुत्ता जो है ना, हड्डी को चबाता है और कई बार अपना मुंह काट देता है, कहते हड्डी में बड़ा मजा आ रहा है, हड्डी में क्या, कुछ भी नहीं, नहीं। ये सब हमारे मन की मलिनता है। या तो इन सबको छोड़ दे कि देखा जाएगा, ना हुआ, क्योंकि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक ये अपना नहीं बनेगा। जब तक पैसे नहीं देते रहोगे, घर अपना नहीं बनेगा, कैपेबिलिटी नहीं होगी, ये अपना नहीं बनेगा और इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। हाँ,
यही है। तो यहाँ तो ये है कि सब कुछ छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो और एक छोटी सी अपनी कुटिया से लेके बाहर आओ। अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? कि सारी उम्र को देखा नहीं। तो देखो ना, वो भी मन की कमजोरी है। याद रखो अरुण जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। अभी सब कुछ है तो एक दिन तो उसको खोना पड़ेगा ना। बिल्कुल खोना पड़ेगा। तो भगवान के लिए खो दो। हमने तो भगवान को पाना है। अगर आप नहीं भगवान को पाने के लिए इसको खोते छोड़ते तो वैसे ही चला जाना है। अटैचमेंट आप वैसे चला जाएगा। अच्छा। और फिर आपको इस मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा। मेरा लेकिन क्वेश्चन माता जी, वन एक मिनट। एट ए टाइम। उनको खत्म करना। तो हमें फिर मटेरियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे, Okay. 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अगर आप अभी थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकते, आगे पता कितना कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। यू वोंट बिलीव, इतना कष्ट है कि आप विश्वास नहीं। और सब सत्य है। हमारे ग्रंथों की बातें अक्षर अक्षर सत्य है। हमारे ग्रंथ की कोई बात झूठी नहीं है। लेकिन हम मलिन मन है, अविद्या में कहते हैं किसने देखा यार नरक। हम पर जब देखना पड़ेगा ना, तब दुर्गति होगी। इसलिए हमें मनुष्य की बुद्धि से सोचना है, विचार करना। आपके ध्यान में बात आई नहीं? बात समझे नहीं आप? हिम्मत करनी है। उर्दू में कहा है कि हिम्मत मर्दम मदद खुदा। आदमी का काम हिम्मत करना है, भगवान उसकी मदद करेंगे। हिम्मत करो, समझे? छोड़ना तो पड़ेगा, ये तो है नहीं एज श्योर एज डेथ। फिर एक दिन जब छोड़ते हो, हाँ। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि मैंने इसके पैसे देने हैं या कुछ करना है। क्या मतलब? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? क्या नहीं? जिस दिन आप चले जाते हो, हाँ। तब तो आपको चीजें भी आपकी चली गई, सब चली गई। हाँ। तब तो आपको जरूरत भी नहीं है। बैंक ले जाएगा, घर बैंक ले रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा। नहीं है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आपको बड़ी ये है कि मनुष्य पाकर आपने अपना आवागमन छुड़ाना है, 84 का चक्कर छुड़ाना है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ये है। वो आपने छुड़ाई नहीं, फिर जब 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। वो इग्नोरेंस है। फिर हाँ। वही इग्नोरेंस है जो समझ नहीं आती कि कब अभी अभी समझाया ना हमने, क्यों नहीं समझ आई आपको? समझो उसको आप। और देखो हाँ भाई, इसमें रहोगे, कब तक रहोगे? कितनी उम्र हुई अभी आपकी? 69। ये आपसे 4 साल बड़े हैं? नहीं, एक बराबर साल के बड़े। नहीं, आप 65 है ना? नहीं, हम 6 महीने 65 प्लस है मैं। 6 महीने का फर्क है जी हमारा। ये फरवरी का है। नहीं, मैं फरवरी बाद। आप 69 है, ये 65 है। ये नहीं समझ 65 प्लस मैंने बताया था। हाँ तो 4.5 लगा दो ना। है वो ठीक बता रहे हैं कि 65 69 अप्रॉक्सीमेटली 4 साल बड़े। तो हमें इन बातों को समझ। देखो हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे कि पशु है ना, कसाई खाने में क्या है, एक भेड़ जाती है, भेड़ चाल। एक भेड़ कसाई, लाइव स्टॉक गोडाउन है, उसमें भेड़ जाती है, सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चली जाती है। उन मूर्खों को ये पता नहीं कल हमें यहाँ से निकाल कर हमारे गले काट दिए जाएंगे। But they are following. भेड़ चाल है ना, एक को देखा पीछे पीछे सब चली गई। एक उदाहरण गुरु महाराज ने ये दिया कि मैंने कलकत्ता में क्या देखा कि वहां पर काली मंदिर में पशुओं को काटते हैं, बलि देते हैं। एक पशु को काट दिया है और दूसरे का नंबर है। पशु की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, दूसरा क्या कर रहा है, घास चबा रहा है। अभी जब देख कर भी नहीं दे सकता। हम भी पशु बन चुके हैं। हम देख रहे हैं आपके पिताजी कहाँ हैं, चले गए ना, क्या ले गए? हम यहाँ रहने वाले हैं, कोई रहने वाला, हम देख कर भी नहीं देख पा रहे। हमारा बाप चला गया, दादा चला गया, चाचा चला गया, ताऊ चला गया, माँ चली गई, भाई चले गए, कई रिश्तेदार चले गए, तो हम देख कर भी नहीं देख पा रहे। तो हम पशु कैसे बन गए? एक श्लोक आता है शास्त्र में, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेता तो पशु वे नरानाम। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफरेंट। हम खाते हैं, पशु खाता है, हम सोते हैं, पशु सोता है। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु की रक्षा करता है, डिफेंस वो भी करता है। अंतर क्या है?
कोई धर्मों की दिशा है क्या? अभी नहीं, अगर यही करते रहो तो कोई अंतर नहीं। धर्मों की दिशा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? द लॉज ऑफ गॉड, भगवान के कानून। धर्म ही नहीं ना पशु के समान, जो धर्म से ही ना वो पशु के समान है। इज जस्ट लाइक एनिमल। वी आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स। तो हमें वी हैव टू बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जो समय चला गया, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। पर आगे वाले समय का तो थोड़ा ध्यान करो, जो 5, 10, 20 जितने भी साल हैं, नोबडी इज गोइंग टू लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। कौन रहता है 100 साल? कोई बिल्कुल है जी, अब तो बिल्कुल हम स्टेज पे हैं, कभी भी जा सकते हैं। पर हमें समझना ना उसको। हाँ। कहना सफिशिएंट नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, उसको समझना हमने। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ सर वो जो ਤੁਹਾਡੀ पर्सनल प्रॉब्लम है ना, there is answer to you, your answer is within you, nobody can give you Nobody an can answer, answer. nobody can give you an answer. One thing beautiful that you know is सिर्फ है what कि he's saying is totally right. We also understand that, but we can't implement. no, you cannot implement because you have to you have to see your circumstances. Yeah. No. He No, that is not the point. We have to overcome the fear. Let me. क्यों नहीं देख पा रहे? मन शुद्ध नहीं है, अशुद्धि है। मैंने उदाहरण आपको उत्तर दिया, बच्चे में जैसे बचपना है, वो पढ़ना नहीं चाहता, इज इट प्रॉपर? पढ़ना तो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। दैट इज द ओनली टाइम व्हेन चाइल्ड कैन स्टडी, बॉय कैन स्टडी। इस प्रकार हमें अविद्या है। प्रयास करो, हिम्मत है मर्द। मैंने कहा आपको मत देखो ना, मैं अपने सर्कमस्टांस से नहीं, आपके सर्कमस्टांस से बात कर रहा हूं। तो मेरी चीज समझे नहीं आप? ये नहीं है कि अपनी तरह आप सब कौन सर्कमस्टांस से निकलना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, सबको। वो एक ऐसे एग्जाम में बैठना है। बच्चा जब एग्जाम में बैठता है, परीक्षा में बैठता है, उसकी कोई मदद कर सकता है? बोलो। बिल्कुल खुद ही मदद अपनी कर सकता है। यस, हेल्प हिमसेल्फ। यस। तो उस एग्जाम में उस सबने बैठना है, जीवन के अंत समय का एग्जाम। अंत समय के एग्जाम में हमने बैठना है। उसमें हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी बेटी, हमारा बेटा कोई मदद नहीं करेगा। Why we are forgetful of that? एक मैं बात सुनाता हूँ, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। आई होप यू पीपल विल आल्सो लाइक। एक बच्चे, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनमें से एक पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है, पढ़ने का से नाटक कर रहा है। एक मेहनत करता है, जो डंडे बजाने वाला, खेलने वाला, वो एंजॉय कर रहा है। वो मेहनत करने वाला तो बेचारा मेहनत कर रहा है, जल्दी उठता है, पढ़ता है। दोनों एग्जाम में बैठे। जिसने तो मेहनत की थी उसने तो प्रश्नों के उत्तर दे दिए, वो पास हो गया। जिसने मेहनत नहीं की थी वो क्या लिखे उसमें? वो फेल हो गया। जब वो फेल हो गया तो अभी उसको रियलाइजेशन हुई, ओ पढ़ा नहीं मेरा साथी तो अगली कक्षा में चला गया, मैं उधर ही रहा। वो रोने लगा, बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगा, और वो कहता है, एग्जामिनर जिसने पास फेल किया था ना, वो उसके पास से गुजरा। उसने उसको देखा, बड़ा दुखी था, रो रहा था। वो कहता है उसको, भाई नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी? तेरे पास था कलम चलाना, मुझे दे देता। तो एग्जामिनर को पता था मैंने इसको फेल किया। जब उसने उसको देख के कहा कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी? बिल्कुल ठीक है। मेहनत हमने की नहीं तो बिना मेहनत के कैसे पास होंगे? वो तो करनी पड़ेगी हम। बस उस एग्जाम को मत भूलो। भगवान ने श्लोक कहे हैं 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12 श्लोक। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्मा, विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिर्न विश्वसंगा, पुत्रधारा गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपातिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याविचारिणे, विविक्त देश सेवित्वम, रतिरजन संसिद्धि, अध्यात्म ज्ञानम नित्यात्मम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत्तु अन्यथा। विनम्रता अर्थात विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम,
इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसमें भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, क्योंकि मेरे लिए भी आएंगे और कोई बच नहीं सकता इनसे। दर्शन करने के लिए भगवान इसलिए कह रहे हैं ताकि हम उनकी शरण में आकर इनसे बच जाएं। इनसे कोई किसी को नहीं बचा सकता, केवल हमें कृष्ण बचा सकते हैं। कोई देवी देवता नहीं बचा सकता, शंकर भगवान नहीं बचा सकते, पार्वती माता, गणपति दादा, कार्तिकेय स्वामी, नंदी जी महाराज, अनेकों देव देवता है, केवल कृष्ण बचा सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तो मेरी एक शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। समझेंगे आप? तुम मृत्यु का सदा चिंतन करो, क्योंकि वो आ रही है। आप कहने मैं सुखी रहूंगा, मैं कब तक रहोगे सुखी? और मृत्यु फिर इतनी, कोई भी जब शरीर छोड़ता है ना, मैंने उस लेडी का उदाहरण दिया जो हॉस्पिटल में नर्स थी, उसने कहा आई हैव सीन द रियल कनाडा, कैसे लोग तड़पते हैं समय में। वो परीक्षा आ गई ना, यमदूत आगे लेने के लिए, अभी वो यम पास में बांध करके आत्मा को निकालते हैं, वो तड़पता, उसकी अटैचमेंट है शरीर से, घर से, बाहर से, स्त्री पुत्र से, बच्चों से, छोड़ना चाहता, जबरदस्ती उसको खींचते। उस समय को याद रखो, उस समय को अच्छा बनाने के लिए इफ यू टेक केयर ऑफ टुडे देन गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। ब्यूटीफुली। हाँ, अगर आप आज का ध्यान नहीं करेंगे ना, कल आपका ध्यान भगवान नहीं करेंगे। जो हुआ, जो समय बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मैं इनको रास्ते में कह रहा था, if one lives for 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back, and by spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. कितनी हमने वेस्ट कर दिया है, इतनी लाइफ काटी है। एक सेकंड के लिए यू आर रेडी टू पे एनी अमाउंट कि भाई मेरी लाइफ जहां बढ़ा दो, जब मेरे को पीछे कर दो। एक यू आर रेडी टू जो भी मेरा सब कुछ ले ले, मेरे को एक सांस और दे दे। नहीं है, बट जो हमने काटी है, कितनी मिलियन डॉलरों की काट दी है लाइफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। गृहस्थाश्रम में टाइम समाप्त हो चुका है। फुलफिलिंग योर, क्योंकि देखो टाइम हो गया। माय क्विक क्वेश्चन, हाँ जी, वेरी क्विक। ये तो भौतिक है, ये सोशल एप्लीकेशन है, दिस इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग यू आर गिवन इज वन क्वेश्चन विच से चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए, बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ, लेकिन जब आए अवतार लिया तो उस कलयुग का अंत क्यों नहीं करके गए? जब भगवान कृष्ण ने लिया जन्म या राम ने लिया उन दैत्यों का नाश करके, देन व्हाई वी आर स्टिल गोइंग, ही शुड हैव डन हियर। एंड अगर हम पापी हैं, हमें भी खत्म करता है, सारी दुनिया खत्म करता है, देन चेंज हो जाता है युग। दैट इज व्हाट। ऐसा है कि कृष्ण इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर, दैट्स ट्रू। ही नोज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उन्हें जो किया सब परफेक्ट है। हमारी मलिन बुद्धि, मलिन मन नहीं समझ सकता इन बातों को। करके जहाँ क्यों, हमारे ऑर्डर कैरियर थोड़े, इज ऑर्डर गिवर, इज नॉट ऑर्डर कैरियर। क्यों नहीं करके गए? जो उन्होंने किया परफेक्ट किया, सब ठीक किया उन्होंने, खाली हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी है। आई एम नॉट डाउटिंग। मैंने कहा कि जब आपने कहा क्यों नहीं किया उन्होंने, मैंने कहा ये करना होना चाहिए था, ना चाहिए नहीं चाहिए, सारे दैत्यों को खत्म करते, कलयुग खत्म, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती आज। भगवान ने भी खत्म नहीं किसी को किया था, कृष्णा ने भी, लॉर्ड रावण को मारा क्या नहीं उसने जाके, पैदा इसलिए आया तो उसका अंत करने के लिए। हाँ, तो अभी उन्होंने हमें क्या मंत्र दिया है जो चैतन्य महाप्रभु ने, आज की डेट में, इफ यू वांट योर मुक्ति, ये गाओ,
महामंत्र जपो। That I noted. You do it I will and do you it. see the result. इसको जपो। अभी देखो आप 1 2 3 4 यहाँ बैठे हो आप। That is the रास्ता उन्होंने अभी दिखा आप दिया। इस देश को छोड़ो। इस देश में शरीर छोड़ना भी टाइम ज्यादा हो रहा है, बहुत घातक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं वही सत्य हैं, बाकी सब मत हैं। हमारे शास्त्र सत्य हैं, बाकी मत हैं। आज किसी का क्रिश्चियन मत है तो कल उसका मुस्लिम मत हो सकता है, आज मुस्लिम है तो कल वो हिंदू भी हो सकता है। हिंदू भी हो सकता है, ये मत है। लेकिन हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, बड़ा लंबा विषय है, टाइम इतना नहीं है। तो हम लोग जो है ना अपने इस देश में शरीर छोड़ना भी ठीक नहीं। I agree with you 100%. क्यों? क्योंकि यहाँ बॉडी को ना मॉर्चरी में रख देते हैं, हफ्ता 10 दिन बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार तुरंत शरीर का संस्कार होना चाहिए। इमीडिएटली बॉडी शुड बी क्रेमेटेड। वाई? क्योंकि वो जो सोल है ना, उसने शरीर को छोड़ा है, यमदूत उसको आने देते हैं, वो शरीर में एंटर नहीं कर सकता। उस बॉडी के आगे पीछे वो आत्मा घूमती है और बड़ी दुखी होती है, समझाए नहीं? अगर बॉडी क्रीमेट हो गई ना तो फिर वो आत्मा नहीं आएगी वापस। That's true. कहेगी भाई वो उसको कब कष्ट होगा। I 100% agree. I read this. अच्छा जी। तो अभी आप I read. चारों देश को चुप करके छोड़ो और अपना प्रलोक सुधारो, नहीं तो कल को भाई यमदूतों के साथ मार खानी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया ना, भगवान ने कहा कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया भिम्रिश्येतत् शेषेण जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, तुम जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। हम जो अपनी फ्री विल है ना उसको मिस यूज कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो आप कृपा करके अपनी फ्री विल को मिस यूज मत करो। आप भगवान की शरण में आओ। भगवान ने कहा कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अगर कोई कष्ट भी होता है उसको सहन करो तो आप बड़े कष्टों से बच जाओगे। ये जो यहाँ सुखी हैं, जैसे अरुण जी ने कहा, ये सब मन को तसल्ली देने वाली बात है। तीन लोगों ने सू कर रखा फॉर नो रीजन। क्या सुख है आपको? मेंटल पीस कहाँ है? कहाँ मेंटल पीस बताइए? चली जाती थोड़ी, फिर थोड़ी बहुत ही ज्यादा ही जाती है ऐसी बिला वजह। ये लोग देश ही ऐसा है। सू करने की बात, मैं उधर किनोसा विस्कॉन्सिन में था तो एक डॉक्टर थे, बेचारे गुजर गए, वॉज वेरी रिलीजियस पर्सन। वो कहते हैं माना ये तो दुर्योधन का देश है। मैंने क्यों? उसका नाम था डॉक्टर आचार्य। कहते हैं कि हॉस्पिटल में और भी गोरे डॉक्टर भी, एक केस आया वो तो कोई डॉक्टर उसको अटेंड नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ऐसे डॉक्टर मेरी ड्यूटी है। कहते डोंट अटेंड हिम, ही इज गोइंग टू डाई एंड यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। अच्छा लेकिन कहते नहीं ऐसे डॉक्टर उसको जो मर गया फैमिली शो कर दिया उसको। कहते देखो ये हालत है। फिर उसने एक बात बताई कि एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, ये तो दुर्योधन का देश है, बेकार है सब। छोटी सी लड़की थी तो उसकी लड़की को ना किसी के कुत्ते ने काट लिया, उसे शो कर दिया उसको, कुत्ते के मालिक को। कितना? $35 मिलियन। कि इसका जीवन खराब हो गया, इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा अभी। तो अब कोर्ट ने दिया उसको, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, कुत्ते ने उसको काटा। ये बेकार देश है, इसलिए हिम्मत करो और इसमें से निकलने का प्रयास करो। सब्जी कुछ खाने के लिए